सड़क के किनारे पड़े कचरे के ढेर, कूड़ेदान या घर के खाने के सड़ जाने पर कितनी बदबू आती है। लेकिन खेत या जंगल में पड़े सड़े गले पत्तों और मरे हुए पेड़ पौधों में से ऐसी बदबू नहीं आती। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? यही समझेंगे आज। जीवन का हर रूप या हर कोई वस्तु जो कभी जीवित थी, कार्बनिक पदार्थ से बनी है। कूड़ेदान या कचरे के ढेर में से दुर्गंध कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से पैदा होती है, जबकि प्रकृति में पदार्थ सड़ नहीं रहे होते, बल्कि कंपोस्ट में बदल रहे होते हैं। इसीलिए वहां दुर्गंध नहीं। सड़ने और कंपोस्ट बनने में क्या अंतर है, इसे समझते हैं। कंपोस्ट बनना वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और फफूंद कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करते हैं। ये सूक्ष्मजीवी वायवीय या एरोबिक होते हैं। इसका मतलब उनके जिंदा रहने और पनपने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। कंपोस्ट क्रिया से पैदा होने वाला पदार्थ पोषक तत्वों और लाभदायक सूक्ष्मजीवियों से भरपूर होता है। इसीलिए कंपोस्ट पेड़ पौधों के लिए बहुत पोषक होता है। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं जो वातावरण में फैल जाते हैं। इस तरह कंपोस्टिंग के कारण प्रकृति में संतुलन बना रहता है। इसके विपरीत कार्बनिक पदार्थ का सड़ना मतलब क्षय होना। सड़ने का कारण भी सूक्ष्मजीवी होते हैं, लेकिन सड़ने की प्रक्रिया में प्रदूषणकारी पदार्थ और बदबूदार गैसें निकलती हैं। ये जहरीली भी हो सकती हैं। इसीलिए जब कार्बनिक पदार्थों को कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है तो वो सड़ने लगते हैं, बदबू पैदा करते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं। कुदरत की पुनर्चक्रण प्रक्रिया कंपोस्टिंग नाम के वीडियो में हमने किण्वन मतलब फर्मेंटेशन और कंपोस्टिंग के अंतर के बारे में बताया है। किण्वन अवायवीय या एनारोबिक है, मतलब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किण्वन का उपयोग दही जमाने, शराब बनाने और इडली ढोकला जैसे व्यंजन तैयार करने में किया जाता है। इसके विपरीत कंपोस्टिंग एक वायवीय क्रिया एरोबिक प्रोसेस है। इसका कारण ऑक्सीजन पर जिंदा रहने और पलने बढ़ने वाले सूक्ष्मजीवी हैं। जो जीव कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं, अंग्रेजी में डीकंपोजर्स। ये सूक्ष्मजीव रासायनिक अपघटक या केमिकल डीकंपोजर्स हैं, क्योंकि वो कार्बनिक पदार्थों से नए रासायनिक पदार्थ पैदा करते हैं। ये बैक्टीरिया लगभग सभी चीजों को खा जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों में मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन का उपयोग करके वो ऊर्जा पैदा करते हैं और पनपते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को तेज करती है। कंपोस्टिंग की क्रिया में कीड़े मकोड़े, तितलियां, चींटियां, मक्खियां और कई अन्य जीव भी भागीदार होते हैं। इन जीवों को भौतिक अपघटक अंग्रेजी में फिजिकल डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थों को काटकर, चबाकर और फाड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। आपने केंचुए मतलब अर्थ वर्म्स देखे होंगे। लाल भूरे रंग के ये जीव गीली मिट्टी में रहते हैं। केंचुए कंपोस्टिंग क्रिया के बादशाह यानी सुपर कंपोस्टर माने जाते हैं। उन्हें किसानों के सबसे अच्छे मित्र का नाम मिला है। केंचुए कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और मल के रूप में कास्टिंग नाम का बहुत ही पोषक पदार्थ बाहर निकालते हैं। ये कास्टिंग मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। केंचुओं को पालकर कंपोस्टिंग करके प्राकृतिक खाद तैयार करना वर्मी कल्चर कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम सबको कंपोस्ट क्यों बनाना चाहिए। सभी कार्बनिक पदार्थ उन तत्वों से बने होते हैं जो हमें अपने भोजन से मिलते हैं।
जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो ये सभी तत्व प्रकृति में वापस लौटकर खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन को पूरा करते हैं। इस तरह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में हम भी हिस्सा लेते हैं। इसीलिए कंपोस्टिंग करना तो मानो प्रकृति को उसके ही उपहार का एक छोटा सा हिस्सा वापस लौटाना है। कंपोस्टिंग के लाभ अनेक हैं। प्रदूषण कम होता है, मिट्टी को पुनर्जीवन मिलता है और धरती को फिर से फलने फूलने का मौका मिलता है। कंपोस्टिंग से मिट्टी उपजाऊ बनती है, उसकी नमी बनी रहती है और वो फसलों की पैदावार बढ़ाती है। कंपोस्ट पेड़ पौधों को कीटों और बीमारियों से सुरक्षा देता है और इस तरह रासायनिक खादों का बेहतरीन विकल्प है। कंपोस्टिंग तो धरती पर चलने वाले चक्र का एक हिस्सा है और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की सबसे सुंदर प्रक्रियाओं में से एक है कंपोस्टिंग। अब आपके लिए काम, अपने घर के कचरे पर नजर रखें। देखें कि कूड़े में कितने हिस्से को और कौन कौन सी चीजों को कंपोस्ट में बदला जा सकता है। उन चीजों की लिस्ट बनाएं और अपने दोस्तों और पड़ोसियों से चर्चा करें। जानने के लिए कि कौन से पदार्थ कंपोस्ट बनाने के काम आते हैं और कौन से नहीं, आप देख सकते हैं वीडियो कचरे से खाद। कंपोस्टिंग के बारे में एक पोस्टर बनाएं और उसे ऐसी जगह लगाएं जहां लोग पढ़ सकें।